जय हिंद दोस्तों। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में फेल्योर क्यों हो जाते हैं, अपना पैसा क्यों गंवा बैठते हैं। मैं ऐसा आपको 5-6 ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे तो कभी भी शेयर मार्केट में आप पैसा अपना नहीं गंवा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगाना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, इक्विटी में पैसा लगाना इतना आसान हो गया हुआ है कि आजकल हर कोई पैसा लगा रहा है। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोगों के सलाह पे पैसा लगा रहे हैं, दूसरों के सलाह पे पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो मार्केट, जैसे मार्केट जब अप जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है और लगता है कि अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, सारी कंपनियां ऊपर जा रही है, जो टॉप टॉप कंपनियां हैं, और उस टाइम में वो पैसा वहां पे निवेश करते हैं, उस टाइम में पैसा वहां पे लगाते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उनको क्या लगता है कि अरे इनकम होने लगा, और ज़्यादा पैसा लगाते जाते हैं। जब वो ऊपर जाता रहता है कंपनियां और पैसा लगाते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो अचानक से धड़ाम से नीचे गिरता है और वो लॉस में चला जाता है। बंदा होपलेस हो जाता है कि अरे अभी अभी तो इतना ऊपर जा रहा था, मैंने पैसा लगा दिया और अब तो मार्केट बहुत नीचे जा रहा है। और वहाँ क्या होता है, वो घबराकर अपना स्टॉक बेच देते हैं, अपना शेयर बेच देते हैं और वहाँ पे नुकसान उनको हो जाता है। वो मतलब नुकसान सहने की उनके पास क्षमता नहीं है, उनका कोई ये नहीं है, एम नहीं है कि इतने सालों तक रखना है, इतने महीनों तक रखना है, मुझे और देखना है। उस समय ये सब दिमाग काम नहीं करता है उसका। तो मैंने आपको बता 5-6 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिस पर आप गौर करेंगे तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप कभी भी ये देखकर मार्केट में ना कूदे कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब जाते ही जाएगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट एक दिनों का नहीं होता है कि आज ही बहुत ऊपर गया और खत्म हो जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद आप पैसा लगाते हैं तो उसके बाद तो नीचे ही आएगा, क्योंकि एक सीमा ही होगा ना ऊपर जाने का। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 लाख रुपया आज किसी शेयर 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लिए और आज ही इतना ऊपर चला जाएगा कि आप 1 करोड़ बना लेंगे, या फिर 1 हफ्ते बाद ही इतना ऊपर चला जाएगा कि 1 करोड़ हो जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव नहीं होता है। तो ज़्यादा ऊपर जो उछल रहा है जो शेयर, उसका वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि ऊपर जाना था तो चला गया, थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, उसके बाद तो उसको नीचे आना ही है। चाहे 10 दिन बाद जाए, 5 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, उसको आना ही है। तो उसका आपको वेट करना है, धैर्य रखना है, अपने डीमेट अकाउंट में पैसे रखने हैं और इंतजार करना है। जब शेयर नीचे आने लगे, आपको लगे कि नहीं इस कीमत पर खरीदा जा सकता है, उसका हाईएस्ट है जो इतना गया था, उससे अभी 50, 100, 200, 500 नीचे आ चुका है, तो मैं उसको खरीद सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी बात, दूसरों के सलाह पे आपको शेयर नहीं खरीदना है कि मैंने ये शेयर खरीदा था और इसमें मैंने इतना में खरीदा था, इतना आज हो गया, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद इतना हो गया, इसीलिए इसमें पैसा लगाना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं कि इस तिमाही में, 6 माही में या फिर इस साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, उससे बहुत सारे लोग पैसा बना चुके होते हैं या फिर उसको अच्छा इनकम मिल चुका होता है। हो सकता है अगले साल वो परफॉर्मेंस अच्छा न करे, हो सकता है अगले साल वो नुकसान में चला जाए, हो सकता है अगले साल ऊपर या नीचे ना जाए, अपना बैलेंस बना के रखे, आपको इनकम ना हो तो आपका साल भर पैसा उसमें बेकार चला जाए। तीसरा क्या है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं से भी पैसा कमाते हैं, तो 50%, 60%, 70% पैसा जो सैलरी आता है, चाहे 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, 15,000 हो, उस पर कोशिश करते हैं कि 50%, 60% शेयर मार्केट में लगाते हैं कि उससे कुछ इनकम हो जाएगा, लेकिन पता चलता है कि उससे उसको नुकसान ही होता है। देखिए, कभी भी आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप शेयर मार्केट में, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पैसों से करना है। देखिए, कभी भी एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास, जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, लगता है कि इसका भी इस्तेमाल नहीं है, यूज नहीं है, उसी पैसे से ट्रेडिंग करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें। हर महीने में आपका जो खर्चा है, कहीं निवेश है, कहीं कोई ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है, सारा चीज़ करके जो आपके पास पैसा बचता है, उस पैसे से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका सेफ रहेगा। दूसरा, दोस्तों से कर्ज लेकर ये ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाया, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया कि मैं पैसा लगाऊंगा और मैं 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, मुझे इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं उनको वापस कर दूंगा और मेरा बच भी जाएगा बहुत सारे पैसे, फिर मैं पैसा ही पैसा मेरे पास होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप दोस्तों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, किसी जानने वालों से लेकर या फिर कर्ज लेकर, लोन लेकर, बहुत सारे लोग ऐसा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और होते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि वो कंगाल हो जाते हैं,
कंगाल हो जाते हैं, सारा पैसा डूब चुका होता है या फिर डूबता नहीं तो नुकसान में चले जाते हैं और उनको बेइज्जती सहना पड़ता है, कुछ हासिल नहीं होता है, इसके अलावा उसका हिम्मत भी टूट जाता है। लेकिन आपका खुद का पैसा रहेगा, थोड़ा लॉस में भी जा रहा है, कोई दिक्कत भी आ रही है, तो आप उसे रिकवर करने की क्षमता रहेगा कि मेरा खुद का पैसा है, मुझे किसी को देने नहीं है। अगर मैंने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा है किसी का, कोई भी कंपनी हो, या फिर मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, अगर मेरा 70,000 रुपया हो गया हुआ है अभी, तो ये उम्मीद हो रहता है कि ये 1 लाख रुपया आने वाले समय में हो जाएगा। अगर 30,000 रुपया भी गिरा गया है तो मेरा गया है, मुझे किसी को देने नहीं है। तो इस चीज को समझिए कि खुद के पैसे से और एक्स्ट्रा पैसा से ही आप ट्रेडिंग करिए। किसी भी कंपनी का स्टॉक आप खरीद रहे हैं तो उस कंपनी का, उस स्टॉक का रिसर्च करिए, किसका क्या परफॉर्मेंस था अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, वर्तमान में, उसका सारा चीज़ देखिए, उसका प्रॉफिट देखिए, लॉस देखिए, सारा देखने के बाद ही आप उस स्टॉक को खरीदिए। आपके पास जो भी पैसा है, मैंने कई वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो ऐसे नहीं कि एक कंपनी में ही मैंने लगा दिया, एक ही कंपनी का स्टॉक खरीद लिया। आप उसमें 5 कंपनी का चुनाव करें, 20-20 हज़ार रुपया 5 कंपनी में लगाए, और वो 5 कंपनी अलग अलग सेक्टर का होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने रेलवे का स्टॉक खरीद रहा है तो रेलवे के ही स्टॉक में सारे पैसे लगा दिए। अब रेलवे का बहुत सारा स्टॉक है, IRCTC है, RVNL है, IRFC है, इरकॉन इंटरनेशनल है, इरेडा है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे 20-20 हज़ार रुपया रेलवे के स्टॉक में ही लगा दिए। होता क्या है कि कल होकर रेलवे का स्टॉक गिरा तो सारा एक ही साथ गिरेगा। ये नहीं कि वो आगे भाग रहा है तो वो नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। सारी कंपनियां का क्या होता है, एक ही साथ लॉस होने लगता है। तो आप एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगे, सेक्टर अलग अलग होना चाहिए। जैसे अभी आगे आने वाला समय में आपको बता दूं, सोलर एनर्जी का टाइम है, आपको बता दूं पावर का टाइम है। तो जैसे इन सभी, अगर हम पावर में पैसा लगाते हैं, जैसे टाटा पावर में पैसा लगा दिए, कुछ अडानी पावर में मैंने खरीद लिया 20,000 का शेयर। सोलर में है तो कोई बहुत सारी है, सोलर का सुजलॉन एनर्जी हो गया, उसका मैंने शेयर खरीद लिया 20,000 का। आमा राजा बैटरी है, उसका मैंने 20,000 का शेयर खरीद लिया। इसके अलावा आपको बता दूं और भी रेलवे का मुझे शेयर खरीदना है तो मैं IRFC का शेयर ले लिया 20,000 रुपये का, या फिर इरकॉन इंटरनेशनल का 20,000 का शेयर ले लिया। तो ऐसे ऐसे हर सेक्टर में, मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ जरूरी नहीं कि उसी कंपनी में आपको लगाना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जियो फाइनेंशियल हो गया, अभी जो चल रहा है, अभी बहुत कम शेयर का प्राइस है, लगभग 250-270 के आसपास एक शेयर का प्राइस है, और आने वाला समय में इसका बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है अगर साल भर 2 साल वेट अप करते हैं तो कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे अगर 20-20 हज़ार रुपया अगर 5 कंपनियों में आप लगाकर तब जाकर पोर्टफोलियो बना के आप साल 2 साल 3 साल रुक जाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप नुकसान में कभी नहीं जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी है, कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। एक साथ ये सारी सेक्टर की कंपनियां एक साथ कभी भी लॉस में नहीं जाएगी और ना ही ये डूबेगी। अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलता रहेगा। हो सकता है कोई सेक्टर थोड़ा लो जा रहा है, कोई सेक्टर बहुत अप में जा रहा है, कोई सेक्टर बैलेंस बना के चल रहा है, तो इस तरह से आप हमेशा प्रॉफिट में ही दिखेंगे। और आने वाला समय में सब कंपनियां का ग्रोथ कुछ ना कुछ होते ही रहेगी। तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद पता चलेगा कि आपका पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो गया। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, एक ही जगह एक ही कंपनी में मैंने पैसा झोंक दिया, तो फिर तो आपको बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो कंपनी ऊपर 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 ही जाती जाएगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है जो कंपनी बहुत नीचे चला जाए और वो ऊपर आए ही नहीं कभी। जैसे यस बैंक का मामला था, जो नीचे गया तो अभी उस लेवल पर आया ही नहीं। इसके अलावा बहुत सारे, आपको बता दूं PC ज्वेलर्स का मामला आपने देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे शेयर है जो बहुत अप पे गया और ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसका 10% पैसा भी लोगों का उसमें नहीं बचा और आज तक वो अपने लेवल पर छू नहीं पाया और हो सकता है इसमें 10 साल भी लग जाए छूने में। तो आप पैसा लोग को नाजायज ही चला गया। अगर वही पैसा लोगों ने 10 लाख 5 लाख रुपया वहाँ पे लगा रखा था, अगर 10 कंपनियों का पोर्टफोलियो बना के रखता, अपने पोर्टफोलियो में 10 कंपनी को शामिल करके रखता, अलग अलग अगर लगा के रखता, थोड़े थोड़े पैसे 10,000 20,000 30,000 रुपये करके, तो अगर यस बैंक डूब भी जाता पूरे तरीके से, PC ज्वेलर्स से डूब भी जाता, हालांकि डूबा नहीं है, शेयर की प्राइस बहुत कम हो गया, अगर डूब भी जाता है एक मामला, तो उसके 20,000 रुपये ही डूबते, 80,000 रुपया ऐसा होता कि उसको रिकवर कर लेता, बाकी पैसों बाकी कंपनियां उसको रिकवर कर लेती। तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अभी बहुत सारे लोग हैं कि सीधा एक ही कंपनी में भरोसा करके पैसा डाल देते हैं। उनको लगता है नहीं ये पॉजिटिव जा रहा है 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से 1 साल से 2 साल, तो ये जीवन में पॉजिटिव ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। कितना भी कोई भी कंपनी पॉजिटिव जा रही है उस पर तो और ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो पॉजिटिव जा रही है। लेकिन जब निगेटिव जाएगा तो हो सकता है रेगुलर निगेटिव जाने लगेगा, क्योंकि एक सीमा होगा ना पॉजिटिव जाने का। ये नहीं कि जो कंपनी प्रॉफिट कर रही तो सालों साल प्रॉफिट ही करती जाएगी, वो लॉस में उसको जाना ही है। और लॉस में जो कंपनी है जरूरी नहीं कि हमेशा लॉस में ही रहेगी, वो भी प्रॉफिट आज न कल करेगी ही करेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी है तो कमाने के लिए आया हुआ है। तो ये बैलेंस बना के ये सब चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लगा के एक बार में ही सब चीज़ सीख जाएंगे। यहाँ आप आ रहे हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपया लेकर ही आइए और लगभग 6 महीना आप एनालिसिस कीजिए, इसमें
इसमें उसमें उसमें पोर्टफोलियो बना कर देखिए। जब पूरा समझ में आ जाएगा तब जाकर खुद से आप करिए। तो ये समझ में आ ही जाता है, लेकिन 6 महीना आपको 3 से 6 महीना बिताना होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं 10 से 20 हज़ार रुपये ही निवेश करना है। अचानक लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लेकर नहीं उतर जाना है। अपने आप को 2-4 दिन ट्रेडिंग करने के बाद या फिर 2-4 दिन इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत जानकार हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। यहीं पर गलतियाँ होती है और यहीं पर नुकसान लोग सहते हैं। लेकिन जो लोग 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो लोग कभी नुकसान में नहीं जाते। स्टॉक खरीदते तो कभी नुकसान में जाते ही नहीं है। मैं इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोग इंतजार करते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल। जब लॉस में जाता है तो पैसा लगाते हैं और फायदे में जाता है तो बेच लेते हैं। तो ऐसे करके भी लोग पैसे कमाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, कम पैसों से कूदना होगा, कुछ पैसा गंवाना पड़ता है, या हो सकता है आपको फायदा हो तो भी आपको जब लॉस होगा तो आपको समझ में आएगा कि फायदा कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे संबंधित कोई भी जानकारी सलाह लेना है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।